एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। अब जब भी कोई पर्सन रिस्क लेके और एक नए आइडिया को, एक नए सोच को एक बिजनेस प्लान में तब्दील करता है, एक तरीके से टेबल पे लाता है, दैट इज़ समथिंग जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ठीक है, तो वर्ड रिस्क, वर्ड प्रॉफिट, वर्ड लॉस, वर्ड क्रिएटिविटी, एवरीथिंग इज लिंक्ड विद दिस एंटरप्रेन्योरशिप वेरी मच सीरियसली। और जो भी इंसान इस एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट है या जिसने भी एक नया बिजनेस आइडिया सोचा, स्टार्ट किया, उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। And it is not like only women are the ones who are entrepreneurs. No, it is not like that. But yes, आपको बहुत questions आते हैं on women entrepreneurs in India, इसलिए हम इसको separately discuss करने वाले हैं। So in today's video, first of all, हम देखेंगे what exactly do we mean by entrepreneur, what exactly is entrepreneurship, and then some of the well-known women entrepreneurs को हम डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसी ब्रांड्स हैं जिनका नाम आपने सुना होगा बट यू हैव नो आइडिया कि इसके पीछे किसका आइडिया है या किसका हाथ है, किसकी क्रिएटिविटी है, हु वॉज द पर्सन हु स्टार्टेड दिस। हर एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे इन टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विमेन एंटरप्रेन्योर जब हम पढ़ रहे हैं तो वर्ड एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है। An entrepreneur is an individual who creates a new business, bearing most of the risks and enjoying most of the rewards. यानी कोई भी पर्सन, ठीक है, जो क्या करता है, जो एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है, एक नया फर्म, एक नया मर्च स्टार्ट करता है और जितने भी रिस्क हैं वो खुद बेयर करता है। अगर काम चल गया, अगर वो बिजनेस रन करता है अच्छा, तो जो रिवॉर्ड्स हैं वो भी उन्हीं के होते हैं। क्लियर? सो ओवरऑल कह सकते हो एक नया बिजनेस, एक नया आइडिया, एक नया बोल सकते हो फर्म को अगर सामने लाता है कोई, अगर उसको स्टार्ट करता है, जैसे हम स्टार्टअप के नाम से भी आपने सुना होगा, और अगर जितने भी रिस्क हैं वो खुद पर्सन बेयर कर रहा है, उसके जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो खुद बेयर करेगा, दैट इज नोन एज एंटरप्रेन्योर। और इस ही प्रोसेस को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। सो द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत सुना जाता है, अगर किसी से पूछो व्हाट यू वांट टू बिकम द पर्सन, बी आई विल बी एन एंटरप्रेन्योर वन डे, आई विल जस्ट हैव अ स्टार्टअप वन डे, तो बहुत ऐसा सुना जाता है। यू डू रीड अबाउट दीज इन मैगजीन्स, इन न्यूज़पेपर्स, इन एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको पता होना चाहिए एंटरप्रेन्योर क्या होता है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। द एंटरप्रेन्योर इज कॉमनली सीन एज एन इनोवेटर, a source of new ideas, goods, services and business or procedures। तो जो भी एंटरप्रेन्योर है वो क्या है, उसे आप देखते हो एक इनोवेटर की तरह, वो होता है एक सोर्स ऑफ न्यू आइडिया, गुड सर्विसेज, बिजनेस प्रोसीजर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, क्लियर हो गया है। अब हम जंप करेंगे जितने भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में आपको पता चाहिए उनके बारे में। ऑल्सो अगर कुछ ऐसे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होंगे जिन पे एक दो क्वेश्चन, एक दो फैक्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं, तो वो हम जब इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उस वीडियो में हम देखेंगे। डन? ऑल राइट, चलिए। तो सबसे पहली जो विमेन एंटरप्रेन्योर है, सबसे पहली जिनका नाम बहुत ज़्यादा जाना माना है, वो है शहनाज हुसैन। तो अगर आपने इनका नाम नहीं सुना तो डेफिनेटली आप इनको इनके पिक्चर से पक्का आप समझ गए होंगे कि हाँ किसकी बात हो रही है। एंड आई डोंट थिंक बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इनका नाम नहीं सुना होगा। शहनाज हुसैन इज़ अ ब्रांड हरसेल्फ कहना चाहिए, मतलब वेल नोन पर्सन। So she is one of the very famous and successful women entrepreneurs in India. So she is the founder, chairperson and managing director of the Shehnaz Hussain Group of India. तो जो ये ग्रुप है, ये जो मर्चेंडाइज है जिसका नाम क्या है, द शहनाज हुसैन ग्रुप इन इंडिया, इसकी जो फाउंडर है वो कौन है, चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी कौन है, शहनाज हुसैन। She is a daughter of Justice Nasir Ullah Beg, a former Chief Justice of Ahmedabad High Court. Next question पूछा जा सकता है, which of the following is a daughter of जो भी है चीफ जस्टिस पूछा जा सकता है, लाइक चीफ जस्टिस ऑफ अहमदाबाद हाई कोर्ट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज डॉटर ऑफ जस्टिस नासिर उल्लाह बेग, बिकॉज जस्टिस से ही क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो वो कौन है, वो है शहनाज हुसैन। डन? ऑल राइट।
शी ओपनड हर फर्स्ट हर्बल क्लिनिक इन 1971। तो इन्होंने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, इन्होंने आयुर्वेदा पढ़ा हुआ है। तो जब इन्होंने देखा कि इंडिया में लोग मस्त केमिकल ट्रीटमेंट्स कराते हैं, हेयर की बात कर लो, स्किन की बात कर लो, और उनको नहीं पता कि इसके कितने साइड इफेक्ट्स हैं, तब उन्होंने सोचा कि कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि लोगों को पता चले कि आयुर्वेदा में भी इसके बहुत अच्छे सोल्यूशंस हैं और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। देन शी स्टार्टेड हर हर्बल क्लिनिक, और कब, इन 1971। In 1989 she received the भारत निर्माण अवार्ड। अब जितने भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनमें से कुछ को छोड़कर आपको सबके अवार्ड जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दे आर रेसिपिएंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स और रिकग्निशंस, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। सो शहनाज हुसैन को मिला है भारत निर्माण अवार्ड, किस ईयर में, 1989 में। शी इज़ ऑल्सो रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री, दैट इज़ द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। तो इनको पद्मश्री भी मिला है कब, इन 2006। और 1995 में शी वॉज द रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड। पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड, तो वो कौन है, नन अदर देन शहनाज हुसैन, बिकॉज शी हैज़ बीन फेमस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। इट्स नॉट लाइक कि वो अभी अभी जानी मानी हस्ती बनी है, बिल्कुल नहीं। तो तभी से ये सारे अवार्ड्स की रेसिपिएंट ये रह चुकी हैं। डन, ऑल राइट। Next is in 1996 she got Success Magazine's World's Greatest Woman Entrepreneur अवार्ड। तो ये जो सक्सेस मैगजीन है, देयर आर डिफरेंट मैगजीन्स, ठीक है, जिनके बहुत प्रचलित फेमस अवार्ड्स होते हैं, रिकग्निशंस होते हैं, और इनमें से एक कौन सी है, सक्सेस मैगजीन, जिसका वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट वुमन एंटरप्रेन्योर का अवार्ड किसको मिला था, शहनाज हुसैन को, इन द ईयर 1996। सो 1995 1996 लगातार पढ़ सकते हो, सो इट वुड बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर द डेट्स। सो 2006 में शी गॉट व्हाट, पद्मश्री, है ना। शी ऑल्सो रिसीव्ड इन 2006 वुमन ऑफ द ईयर उद्योग रत्न अवार्ड। तो दो एक साथ आप याद कर सकते हो, वुमन ऑफ द ईयर उद्योग रत्न अवार्ड, पद्मश्री इन 2006, एंड सक्सेस मैगजीन का वर्ल्ड ग्रेटेस्ट वुमन एंटरप्रेन्योर, एंड सिमिलरली राजीव गांधी सद्भावना 95-96, ऐसे करके याद रख सकते हो। डन, ऑल राइट। चलिए, सो ये था ओवरऑल एक बोल सकते हो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स किसके बारे में, शहनाज हुसैन के बारे में, जिनके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर विमेन एंटरप्रेन्योर पढ़ो, इनको नहीं पढ़ो, तो देन इट्स लाइक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। डन, ऑल राइट। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेडी है किरण मजूमदार शॉ। अगेन इनका नाम भी फेमस है और इनकी इमेज, जो इनका मतलब पिक्चर्स अगर आपको रिकॉल करना हो तो वो भी बहुत फेमस है। सो शी इज़ व्हाट, किरण मजूमदार शॉ। शी इज़ फाउंडर, चेयरवुमन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बायोकॉन लिमिटेड, अ लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो बायोकॉन नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना, चलो किरण मजूमदार शॉ सुना होगा, नहीं सुना तो पिक्चर तो देखी होगी, आई गेस थोड़ा बहुत तो इनके बारे में पता ही होगा, बिकॉज अगेन शी इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। तो ये जो है, ये क्या है, ये फाउंडर भी हैं, चेयरवुमन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किसकी, बायोकॉन लिमिटेड की। शी स्टार्टेड हर बायोटेक जर्नी 1978 फ्रॉम हर गैरेज इन इंडिया। इतना आसान नहीं होता है, जब हम देखते हैं इनको हमें लगता है कि हाँ बहुत इंटेलिजेंट रहे होंगे इसीलिए हो गया सब कुछ, है ना, ऐसा नहीं है, इनको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। देयर हैव बीन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो उस टाइम पे इट वॉज लाइक कि जो भी कंपनीज के साथ टाई अप करना होता था इनको, दे वुड स्ट्रिक्टली से कि नहीं हमें नहीं टाई अप करना है, बिकॉज कोई वुमन है, कोई लेडी है जो लीड कर रही है इस कंपनी को, अगर कोई मैन होता तो हम करते। देयर वर पीपल हु वर नॉट रेडी टू वर्क फॉर द कंपनी बिकॉज अ वुमन वॉज लीडिंग इट। तो बहुत प्रॉब्लम्स देखी इन्होंने, बट दे ऑलवेज फॉट, दे नेवर गेव अप, और आज हम उनके बारे में फिर पढ़ रहे हैं। सो अगर आप इनके बारे में इनकी सक्सेस स्टोरीज, इनके जो भी इंटरव्यूज वगैरह हैं, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आप और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जानने में, डेफिनेटली आपको इनके बारे में रिसर्च करनी चाहिए, बिकॉज इफ़ यू रीड देयर इंटरव्यूज श्योरली यू आर गोइंग टू गेट मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड कि कैसे लाइफ में विदाउट गिव अप कैसे आगे बढ़ते हैं, और नेवर गिव अप का एटीट्यूड एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, ऑल राइट। सो किरण मजूमदार शॉ बायोकॉन लिमिटेड की एमडी और चेयरपर्सन है, चेयरवुमन है। शी स्टार्टेड हर जर्नी 1978, एक गैरेज से उन्होंने स्टार्ट किया था काम, एंड नाउ शी इज वेल नोन फॉर बायोकॉन। She did consulting work for a few years before meeting Leslie Auchincloss। ऐसा नहीं है बायोकॉन इंडिया में मतलब बायोकॉन पूरे वर्ल्ड में पहली बार आया था, नहीं, ऑलरेडी ये था और इंडिया में सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया है। ठीक है, सो इन्होंने जब स्टार्ट किया इसके पहले, या ये मिली पहले ओनर से, कौन थे, ओनर ऑफ एन आयरिश फर्म बायोकॉन बायोकेमिकल्स, ये ऑलरेडी आयरिश एक फॉर्म था, और इसके जो ओनर थे वो थे लेस्ली ऑकिनक्लॉस। तो जब इनसे मिली कौन, किरण मजूमदार, और उन्होंने उनकी बातचीत सुनी एंड ऑल, तब उनको लगा कि नहीं, शी इज़ द वन हु हैज़ लाइक पैशन एंड अ गोल,
और फिर इसके बाद ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय मजुमदार शॉज ड्राइव एंड एम्बिशन. ऑकिनक्लॉस टुक हर ऑन एज अ पार्टनर इन अ न्यू वेंचर बायोकॉन इंडिया विच वॉज लॉन्च्ड इन 1978. और फिर उनको बायोकॉन इंडिया जो है उसके लिए पार्टनरशिप हुई. एंड हु वॉज हायर्ड, दिस किरण मजुमदार शॉ वॉज हायर्ड बाय ऑकिनक्लॉस, जिसके लिए बायोकॉन इंडिया जो है वो स्टार्ट हुआ कब, इन 1978. एंड फ्रॉम देन ऑन द जर्नी began. Done? All right. In 2001, Biocon became the first Indian company to gain the approval of US Food and Drug Administration, that is FDA, for the manufacture of cholesterol lowering molecule. पूछा जा सकता है which of the following is women entrepreneur, या फिर बोल सकते हो which of the following is the chairwoman of the company that became the first, जो सबसे पहली कंपनी बनी जिसको FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हामी मिली थी, अप्रूवल मिला था कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग मॉलिक्यूल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए. कंपनी कौन सी है? बायोकॉन इंडिया. कौन थी चेयरवुमन? किरण मजुमदार शॉ. कब मिला था ये अप्रूवल? 2001 में. पद्मश्री इनको मिला है 1989 में. अब इनको बहुत अवार्ड्स मिले हैं तो हम लाइन से पढ़ेंगे. 1989 में शी गॉट पद्मश्री, देन शी गॉट पद्म भूषण इन 2005, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 एंड EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड 2019. तो इनको सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं जितना देख सकें. सो EY का वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर एंड वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ ईयर इंडिया में 2019 2020 इन्हीं के अवार्ड्स हैं. दूसरी बात 1989 पद्मश्री एंड 2005 पद्म भूषण. तो आपको ये ध्यान रखना है. डन? ऑल राइट. Order of Australia 2020, recipient of Global Economy Prize for Business 2014 and ranked among world's 16 most powerful women in leadership in 2021 by CEO Magazine. चाहो तो ये फिर भी एक बार skip कर सकते हो, बट जो लेटेस्ट अवार्ड्स हैं you have to remember them. 2020 का Order of Australia अवार्ड भी इनको मिला है और वर्ल्ड 16 मोस्ट पावरफुल women entrepreneurs in 2021 जो CEO Magazine की लिस्ट होती है उनमें भी she was one of them. डन? तो ये बहुत सारे अवार्ड्स हैं दैट शी हैज़ गॉट. आपको पूरा क्या याद रखना है कि शी हैज़ गॉट पद्मश्री, पद्म भूषण, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019-2020. ऑल्सो शी इज चेयरवुमन ऑफ बायोकॉन लिमिटेड. बायोकॉन क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ, एवरीथिंग नाउ यू नो. तो ये था पूरे फैक्ट्स इनके बारे में. डन? ऑल राइट. चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वुमेन एंटरप्रेन्योर इज इंदिरा नूई. अगेन इंदिरा नूई इज अ वेल नोन नेम. आई होप आपने कभी ना कभी इनका नाम सुना हो. सो शी सर्व्ड एज कंपनी CEO 2006 to 18 and chairman of the board 2007 to 2019. यानी जिस कंपनी की हम बात करें, अभी नाम पढ़ेंगे, आप सब जानते हो उस कंपनी का नाम, उसकी जो क्या बोल सकते हो CEO जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है उसका पूरा अंतराल था 2006 से 2018 तक. एंड देन वो चेयरमैन बनी थी नेक्स्ट ईयर 2007 में और 2007 से 2019 तक चेयरमैन का जो अंतराल है वो भी इन्होंने निभाया था इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए. किसने? इंदिरा नूई ने. एंड शी रिटायर्ड इन 2019 आफ्टर 24 years विद द कंपनी, हाफ ऑफ विच शी स्पेंट इन द टॉप जॉब. तो फिर 24 साल की उनकी जॉब रही है, बोल सकते हो टोटल ड्यूरेशन रहा है इनका इसमें काम करते हुए. एंड देन शी रिटायर्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंपनी. डन? तो ये कहाँ किस कंपनी की बात हो रही है? इट्स नन अदर देन पेप्सिको. सो इंदिरा नूई रही है CEO एंड चेयरपर्सन किसकी? पेप्सिको की. पेप्सिको बहुत ज़्यादा वेल नोन ब्रांड है, सभी को पता है. एंड शी वॉज द 5th चेयरमैन एंड CEO इन पेप्सिकोज 42 year हिस्ट्री. पेप्सिको की 42 साल की हिस्ट्री में जो 5th चेयरमैन रही और पहली वुमेन बोलना चाहिए जिसको हायर किया गया था टू लीड द सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड और पेप्सिको वाज इंदिरा नूई. तो पूछा जा सकता है 5th चेयरमैन और 5th CEO पेप्सिको की कौन थी? इंदिरा नूई. कौन थी सबसे पहली वुमेन CEO या चेयरमैन इन पेप्सिको की? वो थी इंदिरा नूई. डन? ऑल राइट. कंसिस्टेंटली रैंक्ड अमंग द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन. वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी भी वर्ल्ड मोस्ट 100 पावरफुल वुमेन की लिस्ट निकलती है हर साल उसमें कंसिस्टेंटली इनका नाम रहा है. किस रैंक पे रहा है वो फिक्स नहीं था, बट हमेशा शी वॉज द पार्ट ऑफ दिस 100 वुमेन लिस्ट जो भी होती थी, पावरफुल वुमेन की जो लिस्ट थी. अवॉर्डेड विद पद्म भूषण इन 2007. इंपॉर्टेंट अवार्ड पद्म भूषण इनको मिला है कब? 2007-2007 में. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट आ जाते हैं वंदना लूथरा पे. वंदना लूथरा VL याद रखो तो आपको याद रहेगा VLCC. ठीक है, VLCC आई होप बहुत से लोगों को पता हो कि एक ब्रांड है जानी मानी. सो VLCC की फाउंडर कौन है? वंदना लूथरा. सो शी वॉज फाउंडर ऑफ VLCC हेल्थ केयर लिमिटेड इन 1989. मतलब 1989 में शी फाउंड VLCC. She is also the chairperson of the Beauty and Wellness Sector Skill Council, that is B&WSSC.
पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म, कभी एब्रीविएशन वाले क्वेश्चन आए तो, या फिर पूछा जा सकता है कि चेयरपर्सन ऑफ ब्यूटी वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल कौन थी। सो वो कौन है, वो वंदना लूथरा ही हैं। शी इज़ नॉट ओनली द फाउंडर ऑफ VLCC, बल्कि वो चेयरपर्सन भी रह चुकी है इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव की। दिस वॉज द इनिशिएटिव दैट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग अंडर द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम। आई होप आपने सुना होगा PMKVY योजना या फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसके अंदर इस पर्टिकुलर ब्रांड ब्यूटी वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल की जिसकी ये चेयरपर्सन है, वो लोग जॉब्स प्रोवाइड करते हैं टू द पीपल हु डिजर्व देम। डन, ऑलराइट। VC ऑफ द NGO कॉल्ड खुशी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं कि NGO खुशी के जो VC हैं, वाइस चेयरपर्सन है, वो कौन है, वो है वंदना लूथरा। खुशी में क्या होता है, जो भी बच्चे होते हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस और समथिंग, जहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो वहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करना टू सच चिल्ड्रन किसका काम है, इस NGO का, दैट इज खुशी। और इसी की VC कौन है, वंदना लूथरा। डन। इन 2013 शी रिसीव्ड पद्मश्री। इनको भी पद्मश्री मिला है और रिसेंट ही है, 2013, इतना पुराना टाइम नहीं है। सो येस, यू कैन बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन। इन 2012 शी गॉट द एशियन बिजनेस लीडर्स फोरम ट्रेल ब्लेजर अवार्ड। ट्रेल ब्लेजर अवार्ड इज़ अ वेरी वेल नोन अवार्ड। अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो वहाँ पे भी इनको अवार्ड मिल चुका है, किस ईयर में, 2012। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन 2010 शी वन द एंटरप्राइज एशिया वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड अभी हमने पढ़ा था ना, वैसे ही एक और एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड है जो कि है एंटरप्राइज एशिया, और ये अवार्ड कब मिला था इनको, 2010 में। From 2011 to 2015, she got listed 50 most influential women in business in India from Fortune Magazine's annual। अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड हो मैगजीन पढ़ने में, अवार्ड्स के बारे में जानने में, तो फॉर्च्यून मैगजीन नाम नहीं पढ़ा है, इसका मतलब आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ी है। फॉर्च्यून मैगजीन बहुत वेल नोन लिस्ट होती है और इसी में कंसिस्टेंटली फ्रॉम 2011 टू 15 50 की जो लिस्ट बनती है, 15 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन, फॉर्च्यून मैगजीन की लिस्ट, उसमें शी वॉज कंसिस्टेंटली देयर इन दिस लिस्ट। तो ये बहुत बड़ी बात है। फ्रॉम 2011 टू 2015 कौन, वंदना लूथरा, किसकी फाउंडर है, VLCC। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं इंदु जैन पर। इंदु जैन भी एक इंपॉर्टेंट और वेल नोन वुमेन एंटरप्रेन्योर है। टाइम्स ग्रुप का नाम अगर आपने सुना हो तो शी इज बोल सकते हैं कनेक्टेड विद इट। ऑल्सो वी लॉस्ट हर अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से। सो वेन एवर देवर लाइक अभी कोरोना का जो टाइम था, पेंडेमिक टाइम था, किसको वी लॉस्ट लाइक अ वुमेन एंटरप्रेन्योर हु डाइड बिकॉज ऑफ कोरोना वाज इंदु जैन। सो चेयरपर्सन ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट मीडिया ग्रुप्स इन इंडिया, दैट इज बेनेट कोलमैन को लिमिटेड। ये नाम नहीं सुना है, कोई बात नहीं, इसी का नाम क्या है, ऑल्सो नोन एज टाइम्स ग्रुप। तो ये इसकी फाउंडर रह चुकी हैं, सॉरी चेयरपर्सन रह चुकी है, आई एम सो सॉरी, फाउंडर नहीं, चेयरपर्सन रह चुकी है। शी पास्ड अवे ऑन 13 मई 2021 ड्यू टू कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस। तो पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स डाइड बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो वो हो जाएंगी इंदु जैन। व्हेन डिड शी डाई, ऑन 13 मई 2021। फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन इन 1983। ऐसा नहीं है सिर्फ टाइम्स ग्रुप की ही चेयरपर्सन रही हैं ये, नो, शी वॉज ऑल्सो द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ FICCI, और कब थी, इन 1983। डन, ऑल राइट। Next is worked as a chairperson of Bharatiya Janpith Trust in 1999. In 2002 she founded Times Foundation. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन पे पूछे जाते हैं बिकॉज ऑब्वियसली शी इज वेरी वेल नोन इन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट। सो 2002 में शी फाउंड टाइम्स फाउंडेशन, तो शी वॉज द वन हु वॉज द फाउंडर ऑफ दिस, एंड ऑल्सो शी वॉज रेसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण इन जनवरी 2016। पद्मश्री, पद्म भूषण, ऐसे कुछ अवार्ड्स हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं। कौन सी वुमेन एंटरप्रेन्योर ने कौन कब पद्मश्री, पद्म भूषण से उनको नवाजा गया, यू रियली नीड टू नो दिस। डन, ऑल राइट। Next is Lifetime Achievement Award by Institute of Company Secretaries of India in November 2019। अगर आपको ये याद नहीं है या आप अभी ये समझ नहीं पा रहे हो, ये इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, आई होप आपको ये क्लियर हो जाए। ICSI से मे भी आपने सुना हो ये नाम, ठीक है। सो दिस इज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, और 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनके थ्रू किसको मिला था, इंदु जैन को। डन, ऑल राइट।
Award by Indian Congress of Women in 2000 and lifetime contribution to media by the All India Management Association in 2018. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के थ्रू मीडिया में जो एक प्रॉपर कंट्रीब्यूशन है वो इंदु जैन का है बाय द टाइम्स ग्रुप. तो शी वाज आल्सो अवार्डेड विद दिस. डन. आई नो थोड़ा हेक्टिक हो सकता है लाइक इतने अवार्ड्स याद रखना, बट ये कुछ ही नाम हैं जिनके आपको अवार्ड्स याद रखने हैं. नहीं याद रखना लाइफ टाइम अचीवमेंट ये ईयर वगैरह, बट येस यू हैव टू रिमेंबर पद्मश्री, पद्म भूषण, ऐसे वाले अवार्ड्स. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट आ जाते हैं चंदा कोचर पे. अगेन चंदा कोचर इज अ वेल नोन नेम. जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं फॉर द कॉम्पिटिटिव्स दे डू रीड अबाउट हर लाइक एसएससी, CHSL, CGL वाले जो एग्जाम्स होते हैं, यू डू रीड अबाउट हर. दैट इज चंदा कोचर. शी इज फॉर्मर MD एंड CEO ऑफ ICICI बैंक. ICICI बैंक बहुत बड़ा बैंक है ना, सभी ने नाम सुना हुआ है. इसकी एक फॉर्मर CEO या MD रह चुकी हैं कौन? चंदा कोचर. और जब इनका एक बोल सकते हो मैनेजमेंट पीरियड था, इन दो पीरियड या फिर उस अंतराल में अगर ICICI बैंक को बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं, रिकग्निशंस मिले हैं, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज शी वाज वेरी गुड इन स्ट्रैटेजाइजिंग. क्लियर? So under Kocher's leadership, ICICI Bank won the best retail bank in India in 2001, 3, 4 and 5. तो 2001 से लेके 2005 तक देख सकते हो, 2002 हटा दो बस. So 2001, 3, 4, 5 इसमें कंसिस्टेंटली इसी को बेस्ट रिटेल बैंक अवार्ड मिला है. किसको? ICICI को. और इन ईयर्स में कौन था एक हेड या बोल सकते हो MD या CEO? चंदा कोचर. एन एक्सेलेंस इन रिटेल बैंकिंग अवार्ड इन 2002. 2002 में भी अवार्ड मिला है, बट कौन सा? ये नहीं बेस्ट रिटेल बैंक, बट एक्सेलेंस इन रिटेल बैंकिंग अवार्ड. डन. Kocher was awarded Retail Banker of the Year 2004, Business Woman of the Year 2005 and Rising Star Award in 2006. तो लगातार है, याद रखने में आई डोंट थिंक कोई इशू होना चाहिए. 2004, 5, 6 शी वॉज रिटेल बैंकर ऑफ द ईयर. बैंक से याद रख लो भाई, फाउंडर है तो उसी से रिलेटेड पहला अवार्ड. देन शी बिकेम द बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर एंड देन शी वॉज राइजिंग स्टार अवार्ड इन 2006. तो ये तीनों अवार्ड यस यू हैव टू रिमेंबर. डन. ऑल राइट. Next is Kocher was ranked as the most powerful businesswoman in India in Forbes list. Forbes list is very important. बहुत ज़रूरी है आपको याद रखना कि भाई Forbes list में कौन था mention, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट होती है, टॉप मोस्ट आई गेस होती है द लिस्ट जिसमें पावरफुल वुमेन या कोई भी रिलेटेड कोई भी कैटेगरी से रिलेटेड नाम होते हैं. सो फोर्ब्स लिस्ट में द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन 2013 में वन ऑफ द नेम वाज ऑफ चंदा Kocher. Done. First leader to receive Woodrow Wilson Award for Global Corporate Citizenship from the Woodrow Wilson Center located in Washington, US. Next important question. इंडिया में कौन है जिसको सबसे पहले Woodrow Wilson Award मिला है? इंडिया में बोला मैंने, वर्ल्ड में नहीं, ठीक है. वो कौन है? वो है चंदा कोचर. तो जो फर्स्ट होते ना, फेमस फर्स्ट किसी भी कैटेगरी में, डेफिनेटली वो जीके के क्वेश्चंस बन ही जाते हैं. वो बिल्कुल ऐसे दिख ही जाते हैं एग्जामिनर को, हाँ ये क्वेश्चन थ्रो करना है. सो चंदा कोचर, शी वॉज द वन हु वॉज अवॉर्डेड विथ विल्सन अवार्ड इन इंडिया. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट इज सबीना चोपड़ा. शी इज को फाउंडर ऑफ यात्रा.com. यात्रा.com सभी ने देखा है, ट्रैवल के लिए बहुत ज़्यादा सर्च वगैरह करते हैं हम उस पर, राइट. तो यात्रा.com को दो लोगों ने फाउंड किया है. तो जो को फाउंडर हैं, को फाउंडर का मतलब होता है जब दो लोग एक साथ किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, तो एक हो जाता है फाउंडर, उनके साथ जिसने फाउंड किया वो हो जाती है को फाउंडर, ठीक है. सो शी वॉज co-founder of Yatra.com, या she is बोलना चाहिए कौन? सबीना चोपड़ा. Yatra.com was found in 2006. 2006 में ही Yatra.com को स्टार्ट किया गया. She is the Chief Operating Officer यानी COO of Corporate Hotels at Yatra. तो Yatra.com में जो Corporate Hotels की कैटेगरी है ना, उसकी जो COO है वो कौन है? वो है सबीना चोपड़ा. डन. ऑल राइट. Worked as a manager in major corporates such as Hewitt Associates, Japan Airlines and Canadian Airlines. इसके पहले उन्होंने यात्रा.com बिगिन किया. क्या करती थी वो? उसके पहले वो ये वेल नोन हेविट एसोसिएट्स, जापान एयरलाइंस, कैनेडियन एयरलाइंस, वेल नोन एयरलाइंस हैं, इसमें मैनेजर का काम था इनका. शी वॉज द वन जो कॉर्पोरेट सेक्टर को मैनेज कर रही थी. डन. ऑल राइट. Honored during the second annual Women Leaders in India Awards 2010. So 2010 में जो ये particular category है Annual Women Leaders in India Awards, उसमें she was also honored. She was a recipient of it. Done. All right. Next is Suchi Mukherjee. So Suchi Mukherjee is founder and CEO of LimeRoad. Yes, you girls.
जहाँ से आप लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हो ना कपड़े वपड़ों की, लाइम रोड, उसको किसने फाइंड किया है और हु वाज द फाउंडर एंड सीईओ इज सुची मुखर्जी। याद रख लो इनको कि शी इज़ द वन जिसने लाइम रोड को खोला है या स्टार्ट किया है। द कंपनी वॉज फाउंड इन 2012। लाइम रोड इज ऑल्सो नॉट बहुत पुराना 2012 में ही इसको स्टार्ट किया गया था। शी वॉज अमंग द 15 women voted for rising talent global leaders under 40 at the World Women's Forum in Paris in 2010। तो एक पर्टिकुलर एक लिस्ट आती है और 2010 की ये जो लिस्ट थी 15 women को वोट किया जाता है फॉर राइजिंग टैलेंट ग्लोबल लीडर्स अंडर 40, यानी 40 की एज की बात हो रही है, और उसमें किसका नाम आ चुका है, सुची मुखर्जी का, फाउंडर ऑफ लाइम रोड। डन, ऑल राइट। In 2015, the company received Coolest Startup of the Year from Business Today। तो कूलेस्ट स्टार्टअप क्या है अभी बता दिया था मैंने बिगनिंग में, राइट। तो जो सबसे कूल स्टार्टअप है उसका अवार्ड किसको दिया गया था 2015 में, सुची मुखर्जी के लाइम रोड को। इन 2015 शी वन इन्फोकॉम वुमन ऑफ द ईयर फ्रॉम इन्फोकॉम। 2016 एनडीटीवी अवार्डेड फॉर यूनिकॉर्न स्टार्टअप अवार्ड एंड 2017 शी नॉमिनेटेड फॉर ईटी स्टार्टअप अवार्ड बाय द इकोनॉमिक टाइम। क्यों सारे अवार्ड्स मेंशन किए गए हैं, बिकॉज इकोनॉमिक टाइम हो गया, एनडीटीवी हो गया, इन्फोकॉम हो गया, सब वेल नोन प्लेसेस या वेल नोन बोल सकते हो नेम्स हैं, और इन्हीं के अवार्ड्स का अगर ये नॉमिनेशंस थे सो यू मस्ट नो दैम। डन, ऑल राइट। चलिए नेक्स्ट है फाल्गुनी नायर। शी इज द फाउंडर ऑफ नायका। नायका आई नो सभी को पता होगा, है ना, वेल नोन है, ब्रांड एम्बेसडर भी याद आ रही होंगी, बहुत एड वैड चल रही है अभी इसकी। सो नायका की फाउंडर कौन है, फाल्गुनी नायर। क्लियर। नायका इज वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट ऑनलाइन फैशन एंड लाइफस्टाइल पोर्टल। येस, एंड इट डिजर्व्स इट। बहुत प्रॉपर ऑर्डर में सारी प्रोडक्ट्स मिलते हैं एंड द क्वालिटी आर टॉप नॉच। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। सो येस, नायका इज समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा वेल नोन है और डिजर्विंग एज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑनलाइन फैशन एंड लाइफस्टाइल पोर्टल। Now she has won most powerful women in India business 2011 Business Today। Business Today नाम सुना ही होगा, राइट। उसी का अवार्ड जो 2011 का है किसको मिला था, फाल्गुनी नायर को, फाउंडर ऑफ नायका। ब्यूटी गेम चेंजर वोग ब्यूटी अवार्ड्स 2017। वोग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ब्यूटी की फील्ड में, सो वोग का 2017 का अवार्ड भी किसको मिला था, फाल्गुनी नायर को। डन, ऑल राइट। फ्रेंचाइज इंडियन स्टार्ट रिटेलर अवार्ड हेल्थ एंड ब्यूटी रिटेलर ऑफ द ईयर 2017। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट येस अगर आपको अवार्ड सारे जानने हैं दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड इट। ऑल्सो फ्रेंचाइज इंडिया स्टार्ट, ओके इट्स जस्ट ओके, हेल्थ ब्यूटी रिटेलर भी इनको मिला है और विमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर भी इनको मिला है सेम जगह से, तो इट इज ईजी देन टू रिमेंबर। सो फ्रेंचाइज इंडिया स्टार रिटेलर का दोनों, हेल्थ एंड ब्यूटी वाला और विमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2017, दोनों अवार्ड्स किसको मिले थे, फाल्गुनी नायर को। ऑल्सो शी गॉट ईटी स्टार्टअप अवार्ड एंड मोस्ट पावरफुल विमेन इन 2018। ठीक है, सो ओवरऑल नायका से रिलेटेड या फिर फाल्गुनी नायर से रिलेटेड दीज आर द फैक्ट्स दैट यू मस्ट रिमेंबर। डन, ऑल। नेक्स्ट इज अश्विनी अशोकाना। तो ये कौन है, शी इज फाउंडर एंड सीईओ ऑफ मैड स्ट्रीट डेन। मैड स्ट्रीट डेन क्या है, इट्स अ पीसी विजन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन दैट गारंटीज इंटेलिजेंट रिटेल ऑटोमेशन अंडर द ब्रांड नेम VUEAI। तो ये जो है ये मैड स्ट्रीट डेन की फाउंडर हैं और सीईओ भी हैं, और यहाँ सब कुछ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो प्रोसेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ऑलरेडी क्लासेस बिगिन हो चुकी है मैग्नेट ब्रेन्स पे। अगर आपने वो चेक नहीं की है, डू चेक दैट आउट, बिकॉज दिस इज अ सब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा अभी प्रचलित है, बहुत इंटरेस्टिंग है एंड यू मस्ट नो। और आपको अगर फ्री में मिल रहा है इसका नॉलेज, why not, है ना। so you should watch artificial intelligence classes so that you just get to know exactly वो क्या है, आपको इंटरेस्ट है या नहीं इस फील्ड में एंड एक्सेट्रा। तो ये भी यही एक ऐसा फर्म है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड काम करता है एंड इट हेल्प्स the people a lot. So the founder and CEO of Mad Street Den कौन है, अश्विनी अशोकाना। She was featured in Fortune's 40 under 40 list। तो जो अंडर 40 वाली भी लिस्ट हमने पढ़ी थी ना फॉर्च्यून की, उसमें इनको भी फीचर कर चुके हैं, या she has also been featured in this list। She has also been featured in several publications like Vogue, TechCrunch, Nikki and more। Vogue तो आपने सुना ही होगा, है ना। ऐसे ही कुछ publications में भी she has been featured। Done, all right। Next is Jaya Jha। So Jaya Jha is the co-founder of Pothi.com, a leading POD-backed open publishing platform। Pothi.com पे क्या होता है, जो भी राइटर्स ऑथर्स होते हैं वो अपनी राइटिंग्स डालते हैं, बुक्स डालते हैं, देन दे आर सोल्ड बिकॉज ऑफ दिस वेबसाइट एंड एवरीथिंग। सो इसे क्या कहते हैं,
pothi.com। और pothi.com की फाउंडर कौन है या को फाउंडर कौन है? जया झा। शी स्टार्टेड pothi.com in 2008। so she is the one who is also the founder and there is another person, इसीलिए इनको बोला गया है को फाउंडर। और 2008 में इसको ढूंढा नहीं गया था, 2008 में स्टार्ट किया गया था किसको? pothi.com को। डन। Next is Vidya Venkat Raman. She was the founder and CEO of Meraki and Co. in May 2020। यानी May 2020 recent है तो पता होना चाहिए। Meraki and Co. को स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? फाउंडर एंड CEO है जो विद्या वेंकट रमन। Meraki and Co. gives creatively driven and digitally focused marketing solutions to businesses। तो कोई भी बिजनेस नया आइडिया होता है, उसको स्टार्ट करना है, नया सोल्यूशन देना है, तो वहां पे क्या होता है? Meraki and Co. जो है वो इनको सोल्यूशंस देते हैं कि कैसे उसको और आगे बढ़ाना है। Meraki का मतलब क्या होता है? इट मीन्स डूइंग समथिंग विद सोल क्रिएटिविटी, यानी कंप्लीटली दिल से, आत्मा से, विद सोल क्रिएटिवली किसी चीज को करना इज व्हाट Meraki वर्ड का मतलब होता है। और उसी पे बेस्ड उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा है Meraki and Co. डन। ऑल राइट। नेक्स्ट इज उपासना टाको। उपासना टाको इज को फाउंडर ऑफ मोबीविक। मोबीविक क्या है? सभी को पता है ना, वॉलेट सिस्टम है। सो मोबीविक इज अ फिनटेक स्टार्टअप। इट इज अ वर्चुअल वॉलेट टाइड टू अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंपनीज एंड सर्विसेज। तो मोबीविक वॉलेट आपने सुना होगा, है ना। सो इसकी फाउंडर कौन है? को फाउंडर कौन है? मोबीविक की उपासना टाकू। ठीक है, सो उपासना टाकू आपको ध्यान रखना है। शी इज द को फाउंडर ऑफ मोबीविक। अगेन अगेन इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? ऑल राइट। शी वॉज बेस्ट वुमन एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2017, यानी शी रिसीव्ड दिस अवार्ड 2017 का बेस्ट वुमन एंटरप्रेन्योर बाय एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इतना अब्रीविएशन बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है। एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया में बेस्ट वुमन एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2017 का किसको मिला है? उपासना टाको को। शी वॉज द फर्स्ट वुमन टू लीड अ पेमेंट गेटवे कंपनी इन इंडिया। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट वुमन टू लीड अ पेमेंट गेटवे इन इंडिया? शी इज नन अदर देन उपासना टाको, co-founder of Mobivic। Forbes Asia's Women to Watch 2016 में भी इनका लिस्ट में इनका नाम आ चुका है। डन। ऑल राइट। नेक्स्ट है डॉक्टर फ्लोरिडा टिल्टन। इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए बिकॉज शी वॉज द फाउंडर ऑफ बायोजोन रिसर्च टेक्नोलॉजीज विच वॉज फाउंडेड इन 2008। बायोजोन नाम जो है ये बहुत सुना गया है। बायोकॉन वॉज डिफरेंट, बायोजोन इज डिफरेंट, ठीक है। और इसी की फाउंडर कौन है? डॉक्टर फ्लोरिडा टिल्टन। डन। ऑल राइट। बायोजोन क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, नहीं तो क्लियर नहीं रहेगा बायोजोन क्या है। बायोजोन डज रिसर्च, एनालिटिकल, academic and publishing services and creates herbal products. It is a research and development organization which has been recognized by DSIR. Their services include customized research in fields of molecular biology, plant tissue culture, herbal research, animal cell culture, bioinformatics, microbiology, analytical service. Oh my god, इतनी सारी, ठीक है। तो ये सारी ब्रांचेस से रिलेटेड रिसर्च वर्क होता है इस पर्टिकुलर बायोजोन का एंड दे फॉर्म व्हाट? हर्बल प्रोडक्ट्स विथ नो साइड इफेक्ट्स, ठीक है। और ये क्या है? बायोजोन। डॉक्टर लिखा ही हुआ है, शी हैज बीन लाइक वेरी मच बोल सकते हैं, पढ़ा है उन्होंने इस फील्ड में एंड दिस इज व्हाट बायोजोन डज। और कौन है इसकी फाउंडर? डॉक्टर फ्लोरिडा टिल्टन। डन। ऑल राइट। She was the recipient of All India Women Entrepreneur Award 2018 by Delhi Management Association. So Delhi Management Association का 2018 का Women Entrepreneur का अवार्ड किसको मिला था? फ्लोरिडा टिल्टन को। ओके, सो आपको ये नाम याद रखना है। अब और भी हैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, मोनोटोनस हो जाएगा। सो बहुत सारे विमेन एंटरप्रेन्योर्स पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम डिस्कस करेंगे जब हम MCQs करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्लियर? ऑलराइट। हु इज द को चेयरपर्सन ऑफ द NGO खुशी? तो हम जब विमेन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में पढ़ रहे थे इन द लास्ट वीडियो, हमने एक कोई विमेन एंटरप्रेन्योर है जिनके बारे में पढ़ा था एंड वी ऑल्सो स्टडीड कि वो उनका जो एक जब आप पढ़ते हो लाइक अगर आप स्टडी करो अबाउट अ पर्सन तो आपको एक फिलैंथ्रोपिस्ट के नाम से आ जाता है एक कि इस फील्ड में फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है? हु आर ऑल्सो डूइंग समथिंग गुड फॉर द बोल सकते हैं सोसाइटी, द कंट्री, समथिंग लाइक NGO सॉर्ट ऑफ। तो NGO क्या होता है? एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और खुशी जो NGO है उसकी को चेयरपर्सन कौन है इनमें से? तो जो मेन पर्सन है, अगर आप हेड वगैरह जो फाउंडर ऐसा कुछ सर्च करोगे तो कपिल देव का नाम आता है, बट अगर विमेन एंटरप्रेन्योर में देखें अगर को चेयरपर्सन कौन है वो है इधर शहनाज हुसैन। शहनाज हुसैन के बारे में भी हमने पढ़ा था। शी इज़ द वन जिसने शहनाज हर्बल्स की बिगनिंग की थी, लाइक
जो ब्यूटी में जो नंबर 1 पे आती हैं विमेन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया, वो यही हैं शहनाज हुसैन, वंदना लूथरा, देन नेक्स्ट इज सुची मुखर्जी एंड इंदिरा नूई। हमने इन सब के बारे में पढ़ा था, राइट। VLCC में पढ़ा हमने वंदना लूथरा के बारे में, सुची मुखर्जी के बारे में हमने देखा, देन वी ऑल्सो सॉ अबाउट इंदिरा नूई। आई होप आपको ये सारे ही नाम याद हैं, इनके बारे में कौन से स्टार्टअप्स थे, ऑर्गेनाइजेशंस थे, क्या इनको अवार्ड्स मिले हैं, हर एक चीज़ हम देख चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो। तो अगर आपको बाकी 3 ऑप्शंस के बारे में कुछ भी पढ़ना है, यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच दैट। बट अभी के लिए पूछा है NGO खुशी की को चेयरपर्सन कौन है, तो शी इज नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वंदना लूथरा। तो ये कौन है, ये VLCC की भी फाउंडर हैं, ठीक है। जो अभी हम आगे जाके और भी क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, इन पे वेलनेस के बारे में पढ़ेंगे अभी हम। तो VLCC हेल्थ केयर वेलनेस जो पूरा एक बोल सकते हैं स्टार्टअप है, दैट वाज समथिंग जो वंदना लूथरा से रिलेटेड है, हमने पढ़ा है पूरा। बट एक और चीज़ थी जो हमने पढ़ी थी इनके फैक्ट्स के बारे में, कि शी इज़ ऑल्सो को चेयरपर्सन ऑफ द NGO खुशी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो खुशी के NGO से रिलेटेड अगर आपको और भी कुछ जानना है, लाइक कपिल देव का नाम अभी मैंने लिया, सो यू कैन डेफिनेटली चेक दैट फॉर लाइक जनरल GK फैक्ट्स। बट अभी विमेन एंटरप्रेन्योर से बेस्ड क्या क्वेश्चन है, वंदना लूथरा, डन। तो द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट्स वंदना लूथरा, डन, ऑल राइट। Next is second question which says who is the founder of Biocon Limited। तो बायोकॉन लिमिटेड से रिलेटेड हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी, ठीक है ना, कि किसका अप्रूवल मिला था इनको, किस मॉलिक्यूल के स्टार्ट होने का या बनने का जो अप्रूवल है वो इनको मिला था, व्हाट एग्जैक्टली बायोकॉन डज, एंड यस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ बायोकॉन लिमिटेड। सो द आंसर कैन बी किरण मजूमदार शॉ, वंदना लूथरा तो अभी एलिमिनेट हो जाती है बिकॉज VLCC अभी पढ़ लिया हमने, है ना, तो वंदना लूथरा तो आंसर हो नहीं सकती। सुची मुखर्जी एंड इंदिरा नूई, तो सुची मुखर्जी और इंदिरा नूई भी कैन नॉट बी द आंसर्स। कौन से हैं आंसर, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज किरण मजूमदार शॉ हैं जिन्होंने बायोकॉन लिमिटेड को फाउंड किया है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, बायोकॉन लिमिटेड की डेफिनेशन आ जाती है, या मॉलिक्यूल वाला क्वेश्चन आ जाता है, या अप्रूवल वाला क्वेश्चन आ जाता है जो हमने फैक्ट्स में पढ़ा है, फॉर एवरीथिंग यू मस्ट रिमेंबर बायोकॉन लिमिटेड, और फाउंडर कौन है, किरण मजूमदार शॉ। शी इज वेरी वेल नोन, बहुत ज्यादा जानी मानी विमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया है ये, क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज द थर्ड क्वेश्चन विच सेज हु इज द फाउंडर ऑफ लाइम रोड। तो लाइम रोड का नाम हम सब ने सुना है, बहुत अच्छा साइट है टू लाइक बाय क्लोथ्स एंड स्टफ। तो लाइम रोड की फाउंडर कौन है, वी स्टडीड दिस आई गेस इन जो भी फैक्ट्स पढ़ रहे थे हम, यस वी स्टडीड अबाउट हर। सो प्रिया पॉल, इंदिरा नूई, सुची मुखर्जी, नन ऑफ दी अबव। तो प्रिया पॉल के बारे में हमने नहीं पढ़ा था फैक्ट्स में, बिकॉज हमें सिर्फ इतना जानना है कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन या स्टार्टअप से रिलेटेड है, जो आगे जाके आपको नाम भी मिलेगा। देन सेकेंड हो जाती है इंदिरा नूई, हम जानते हैं शी इज लाइक फॉर्मर CEO ऑफ पेप्सिको, तो इनका भी नहीं हो सकता नाम। थर्ड इज ईदर सुची मुखर्जी एंड नन ऑफ दी अबव, तो आपको याद हो अगर तो ठीक है, आप सी को आप टिक करेंगे, अदरवाइज यू विल बी लाइक नन ऑफ दी अबव, कोई भी नहीं है ना। सो लाइम रोड की फाउंडर कौन है, सुची मुखर्जी, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सुची मुखर्जी इज द वन हु इज द फाउंडर ऑफ लाइम रोड। अब लाइम रोड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, जैसे अभी आया है, अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है सुची मुखर्जी इज रिलेटेड विथ, और लाइम रोड की डेफिनेशन दे दें आपको, ठीक है। मे बी आपको कोई पार्क होटल्स या अकोमोडेशन से रिलेटेड जो स्टार्टअप है उसका एक मीनिंग दे दें, आपको कोई भी रेंटल कार वगैरह की जो साइट है उसका एक एक्सप्लेनेशन दे दें, देन यू गेट एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइम रोड की भाई क्लोथिंग स्टाइल एंड ऑल। तब भी आपको बस इतना याद रखना है, कीप इन योर माइंड लाइम रोड, सुची मुखर्जी। अदर देन दैट आप लाइम रोड की डेफिनेशन आई गेस बहुत अच्छे से पहचान जाओगे फ्रॉम दी ऑप्शंस, बिकॉज आप ऑलरेडी उससे बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं connected हो, you know more about it, so you can definitely choose the right option accordingly, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सुची मुखर्जी, क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज द फोर्थ क्वेश्चन विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन से क्या होता है, मल्टीपल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स या मल्टीपल जो भी जीके टॉपिक पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप यहाँ देख सकते हो। तो क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से क्या है जो सही नहीं है, ठीक है। तो आपको अपनी आंखें इस पे गड़ा के रखनी है, बिकॉज इट्स अ टेंडेंसी कि जो भी सही होता है ना, जो करेक्ट ऑप्शन हम उसको टिक करके आ जाते हैं। नो, यू नीड टू कीप इन योर माइंड द वर्ड नॉट, कि भाई इनमें से कौन सा है जो सही मैच नहीं है। नंबर 1 दिया हुआ है रितु कुमार, इंडियन फैशन डिजाइनर। तो अगर आप थोड़ा भी फैशन में इंटरेस्टेड हो या आप बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो सेलिब्रिटीज़ वगैरह को, तो आपको पता होगा कि रितु कुमार एक लेबल है, ठीक है। मतलब इनके जो डिज़ाइन कपड़े होते हैं
वही कपड़े सेलिब्रिटीज ऑल्सो वेयर, तो शी इज़ अ वेरी 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 वेल नोन इंडियन फैशन डिज़ाइनर, ठीक है। तो इनका ऋतु कुमार लेबल भी लगता है कपड़ों में, दैट इज ऑल्सो समथिंग जो इनका ब्रांड है। एंड येस ऑब्वियसली वो इंडियन फैशन डिज़ाइनर है, तभी शी कैन डिज़ाइन क्लोथ्स। सो दिस इज अ करेक्ट मैच। पूछा क्या है, नॉट, तो इसको क्रॉस कर दो, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज इंदिरा नूई, फॉर्मर सीईओ ऑफ पेप्सिको। अभी हमने पढ़ा है ना, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आई गेव यू द एक्सप्लेनेशन कि इंदिरा नूई किससे रिलेटेड है, फॉर्मर सीईओ ऑफ पेप्सिको। और इंदु जैन इज डिफरेंट, है ना। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम कुछ और पढ़ा था विमेन फैक्ट्स में, वो इंदु जैन थी, द वन हु लॉस्ट हर लाइफ ड्यू टू कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस। एंड ऑल्सो इंदु जैन जो है वो टाइम्स ग्रुप से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ हम बात करें इंदिरा नूई की, वो कौन है, फॉर्मर सीईओ ऑफ पेप्सिको। आई होप अब दोनों का एक कंपैरिजन आपको मिल गया है, सो यू विल नेवर फॉरगेट इंदिरा नूई एंड इंदु जैन, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। सो इंदिरा नूई फॉर्मर सीईओ ऑफ पेप्सिको बिल्कुल सही है, बट हमें नॉट बोला है इनकरेक्ट, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड इज फाल्गुनी नायर, फाउंडर ऑफ मिंत्रा। अब मिंत्रा के बारे में तो हमने आई गेस पढ़ा ही नहीं था विमेन फैक्ट्स में, हमने किसके बारे में पढ़ा था, नायका के बारे में, है ना। तो मिंत्रा नहीं, यहाँ होना चाहिए था नायका, बिकॉज फाल्गुनी नायर नायका ऐसे याद रख सकते हो, यस नायर एन एंड देन एन नायका, ठीक है। कोई मेकअप ब्रांड एन से यही है नायका, सो यू कैन रिमेंबर दैट फाल्गुनी नायर इज द फाउंडर ऑफ मिंत्रा, नो नायका.com, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज यहाँ पे गड़बड़ है, मिंत्रा गलत है और हमसे नॉट ही पूछा है, तो सी को तो भैया सही कर लो। नेक्स्ट इज मालिनी अग्रवाल, क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ मिस मालिनी। अगर आपने कभी भी सोशल मीडिया साइट पे अगर आप सेलिब्रिटीज वगैरह के इंटरव्यूज देखते हो, इफ यू आर लाइक इंटरेस्टेड इन द आर्टिकल्स वाला सेक्शन, देन डेफिनेटली यू नो मिस मालिनी, अगेन शी इज वेरी क्रिएटिव डायरेक्टर, है ना। उनकी मैगजीन्स के भी आर्टिकल्स आते हैं रिलेटेड टू द बॉलीवुड एंड स्टफ। तो आंसर क्या है, मालिनी अग्रवाल। इज शी क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ मिस मालिनी, वेरी इजी, बिकॉज उनके नाम पे ही है ना। तो मिस मालिनी, यस मालिनी अग्रवाल, और क्रिएटिव डायरेक्टर भी है, आई गेस को फाउंडर भी है मे बी ये इसकी, सो यू मस्ट रिमेंबर दैट, क्लियर। सो ये भी क्या है, एक सही मैच है, बट हमको नॉट पूछा है, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। होना क्या चाहिए था, नायका, क्या गिवन है, मिंत्रा, क्लियर। तो क्या करोगे, कौन सा आंसर टिक कर दोगे, फोर्थ का आंसर वुड बी सी, बिकॉज शी इज द फाउंडर ऑफ नायका.com। आपको आंसर भी मिल गया यहाँ पे, क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज द फिफ्थ क्वेश्चन, विच इज अगेन समथिंग जो आपको ऑलरेडी पता है, फर्स्ट लाइन पढ़ोगे एंड आपको आंसर समझ जाएगा। अ फॉर्मर सीईओ ऑफ पेप्सिको elected a member of Amazon's board of directors. Which of the following option is correct choice for the above stated fact? तो आपको एक चीज तो पहले से ही पता है, इंदिरा नूई है फॉर्मर सीईओ ऑफ पेप्सिको, बट येस उनको Amazon का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें भी अपॉइंट किया जा चुका है, सो शी इज वेल नोन फॉर बोथ ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। यहाँ तो आपको सीधे सीधे दे देते हैं फॉर्मर सीईओ ऑफ पेप्सिको, या फिर आपको ये भी दे सकते हैं हु इज वन ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ Amazon's बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दोनों के लिए आंसर क्या है, इंदिरा नूई, ठीक है। सो इंदिरा नूई, मेघना अग्रवाल, नैया सागी, राधिका घाई अग्रवाल, सो आंसर इज इंदिरा नूई, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट answer, done, all right. Next is question number 6, which says which of the following company was found by a lady who worked as an investment banker with Kotak Mahindra and left her job to pursue her own dreams. तो यहाँ पर ये बाकी चीज़ें जो है ना, लेफ्ट हर जॉब एंड देन यू नो कि कौन सी लेडी है, व्हाट वाज हर गोल और समथिंग लाइक दैट, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं बनते। क्वेश्चन बनते हैं उनका कोई भी ऐसा जॉब या यू नो प्रीवियस जो भी उनका वर्क रिलेटेड एक्सपीरियंस है, अगर वो वेल नोन होगा यू कैन गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है, वर्कड एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर विथ कोटक महिंद्रा ग्रुप। तो कोटक महिंद्रा ग्रुप हर किसी को पता है, एड्स बड़ी आती हैं ना, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट बैंकर की जो जॉब थी वो इनमें से एक लेडी की थी, और फिर उन्होंने अपनी जॉब छोड़कर अपनी ड्रीम को परस्यू किया। सो हु इज द वन हु वाज लाइक एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, और फिर उन्होंने क्या स्टार्ट किया, ठीक है। कंपनी पूछी, आपसे नाम भी नहीं पूछा, कंपनी पूछी, तो आपको 2 क्वेश्चन हो गए इसमें, एक तो आपको नाम पता होना चाहिए, दूसरा आपको कंपनी पता होना चाहिए, ठीक है। सो आंसर इज ईदर शॉपक्लूज, नायका, पोथी.com, कोटक महिंद्रा। तो एक तो खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाता है, बिकॉज वो कोटक महिंद्रा में काम कर रही थी, उसको ढूंढा नहीं, उन्होंने फाउंड नहीं किया या स्टार्ट नहीं किया, तो कोटक महिंद्रा का आंसर हो नहीं सकता। नेक्स्ट इज ईदर पोथी.com जो हमने पढ़ा था, ईदर नायका, अगेन नायका के बारे में हम जानते हैं, कुछ नाम याद आ रहा है आपको, फाल्गुनी नायर, राइट, एंड शॉपक्लूज। शॉपक्लूज के बारे में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, और हमने शॉपक्लूज के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन आ सकता है, दैट आल्सो इज इंक्लूडेड इन टुडेज वीडियो। सो आंसर वुड बी शी इज नन अदर देन
नायका की फाउंडर दैट इज फाल्गुनी नायर, ठीक है। तो नायका का भी प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा, साथ ही साथ इस क्वेश्चन को पढ़ लो तो आपको पूरा एक जो जिस्ट है, जो समरी है, वो क्या मिल जाती है। फाल्गुनी नायर इज द फाउंडर ऑफ नायका, और वो जो फाल्गुनी नायर है या फाउंडर ऑफ नायका जो है, शी वॉज ऑल्सो वर्किंग एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर विथ कोटक महिंद्रा। डन, ऑल राइट। चलिए, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विथ द सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड एट 7th एशियन अवार्ड्स इन लंदन। देखो ये जो दिया है ना, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, ये टाइटल बहुत सारे अवार्ड्स में हो सकता है। मेन मुद्दा क्या है कि जो 7th एशियन अवार्ड्स थे लंदन के, वहां पर कौन सी इंडियन एंटरप्रेन्योर है जिसको सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द इंडिया या ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था। सो इधर शी इज राधिका घाई अग्रवाल, निशा दत्त, रिचा सिंह, इंदिरा नूई। तो इंदिरा नूई तो हो नहीं सकती, इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राधिका घाई के बारे में भी हमने पढ़ा था। आंसर इज निशा दत्त, जिनके बारे में हमने फैक्ट्स में कंसिडर नहीं किया था बिकॉज ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं उनके बारे में। मेन चीजें क्या हैं, दो हैं। नंबर वन, निशा दत्त जो है वो सीईओ है इंटेलैक्ट कैप की, और इन्हीं को मिला था ये वाला जो अवार्ड है सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द इंडिया नहीं, बार बार इंडिया बोल रही हूँ, ऑफ द ईयर अवार्ड, जो 7th एशियन अवार्ड्स थे कहाँ, लंदन में, ठीक है। तो ये है निशा दत्त, कौन सी किसकी सीईओ है, इंटेलैक्ट कैप की, ठीक है। तो आपको ये दो चीजें हैं जो याद रखनी है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज हु इज द फाउंडर ऑफ सेलिब्रेटेड बैंड शहनाज हर्बल। सबसे आसान क्वेश्चन, बिकॉज नाम जो क्वेश्चन है उसी में आंसर छुपा हुआ है ना। तो क्या दिया हुआ है कि कौन है जो सेलिब्रेटेड ब्रांड है, शी इज स्टिल टू मच इन द पिक्चर, अभी भी वेल नोन ब्रांड है इनकी, और वो कौन सी है, शहनाज हर्बल्स, है ना। और कौन है द फाउंडर, शहनाज हुसैन। तो फाल्गुनी नायर नहीं भाई, इनके बारे में अभी पढ़ा हमने, नायका, इंदिरा नूई नो, पेप्सिको, शहनाज हुसैन यस, शहनाज हर्बल्स। सो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब शहनाज हुसैन पे एक और क्वेश्चन है, जो टाइटल है इनका वेल नोन, उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी बेस्ड ऑन दैट ओनली, हु इज द क्वीन ऑफ हर्बल ब्यूटी केयर। तो हर्बल ब्यूटी केयर की क्वीन कौन है। तो हर्बल जब नाम आ जाता है ना, लाइक नॉट केमिकल बेस्ड, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं आयुर्वेदा से रिलेटेड, उसमें अगर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कोई टॉप पे आती है तो वो यही आती हैं, ठीक है। कौन, शहनाज हुसैन। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, क्वीन ऑफ हर्बल ब्यूटी केयर। क्लियर। सो ये टाइटल किसका है, ऑब्वियसली शहनाज हुसैन का। और बहुत आसान ऑप्शंस भी हैं, सायरी चहल, ऋतु कुमार, मिस मालिनी, शहनाज हुसैन। ऋतु कुमार अभी पढ़ा था, ठीक है, इंडियन फैशन डिजाइनर जो कपड़ों वपड़ों का लेबल है। मिस मालिनी अगेन अभी हमने देखा था, मालिनी अग्रवाल। एंड शहनाज हुसैन इज दी वन जो कि शहनाज हर्बल्स यानी क्वीन ऑफ हर्बल ब्यूटी केयर। क्लियर। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज शहनाज हुसैन। डन, ऑल राइट। Next is the 10th question, which says under whose leadership ICICI Bank won Best Retail Bank Award in India in 2001। अब ये जो अवार्ड है ये तो हमने पढ़ा ही था प्रीवियस वीडियो में, साथ ही साथ हमने मल्टीपल ईयर्स के भी अवार्ड्स पढ़े थे कि और कौन से ईयर में अवार्ड मिला था, और जिनकी अभी हम बात करेंगे उनको क्या अवार्ड मिला था, किस ईयर में मिला था, हर एक चीज़ हमने देखी है, ठीक है। तो आंसर क्या है भाई, आईसीआईसीआई बैंक से रिलेटेड कोई होनी चाहिए, लाइक कोई एमडी वगैरह है, चेयरपर्सन समथिंग, और उनकी ही लीडरशिप में क्या मिला है, 2001 में बेस्ट रिटेल बैंक अवार्ड मिला है आईसीआईसीआई को। सो शिल्पा भाटिया, श्रद्धा शर्मा, चंदा कोचर, फाल्गुनी नायर। आई गेस आपको याद होगा शिल्पा भाटिया और श्रद्धा शर्मा को हमने कवर नहीं किया है विमेन फैक्ट्स में, जिसके पहले हमने पढ़ा था। हमने जरूर बात की है चंदा कोचर और फाल्गुनी नायर के बारे में। फाल्गुनी नायर तो अभी तक याद हो ही गई होंगी, नायका की हैं, ठीक है। सो आंसर क्या है, चंदा कोचर। सो शी इज द वन जिनको आईसीआईसीआई, इनकी लीडरशिप के अंडर आईसीआईसीआई बैंक को ये पर्टिकुलर अवार्ड मिला था। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज द 11th क्वेश्चन, विच इज हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द पार्क होटल्स। तो इन्हीं पे बेस्ड एक क्वेश्चन था, मतलब जो भी ऑप्शन है ना हमारा, इनके बारे में मैं आपको बोल रही थी आई गेस इन 3rd क्वेश्चन, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन है जिन पे बेस्ड है। आई गेस अब आपको याद आ रहा होगा। सो पार्क होटल से आप याद भी रख सकते हो कि चेयरपर्सन ऑफ द पार्क होटल, पी फॉर पार्क, इज द वन प्रिया पॉल, पी फॉर प्रिया, ठीक है। तो पार्क होटल्स की जो चेयरपर्सन है वो है नन अदर देन प्रिया पॉल। प्रिया पॉल वाज द फर्स्ट ऑप्शन 3rd वाले क्वेश्चन में, है ना, तभी मैंने आपको बताया था। सो सुशुभ्रा चड्डा, प्रिया पॉल, सुचि मुखर्जी, तन्वी मलिक। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रिया पॉल। तो द पार्क होटल्स की जो चेयरपर्सन है, बस इतना ही आपको याद रखना है, वो कौन है, प्रिया पॉल। डन, ऑल राइट। चलिए, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 12, विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडियन
फैशन डिज़ाइनर। बहुत इजी क्वेश्चन, बिकॉज थोड़ी देर पहले हम व्हाट इज द करेक्ट और नॉट करेक्ट मैच वाले में कर रहे थे ना, तभी आपको ये क्वेश्चन दिया था। सो कौन है जो बहुत ही वेल नोन इंडियन फैशन डिज़ाइनर, विमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया हैं? ऋतु कुमार, मिस मालिनी, शिवानी पोडर, श्रेया लांबा। CD के बारे में तो हमको पता नहीं है ज़्यादा, बट यस हम ऋतु कुमार और मिस मालिनी अभी थोड़ा ताज़ा सुन के आ रहे हैं ना। मिस मालिनी फैशन डिज़ाइनर नहीं है, कौन है? ऋतु कुमार। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, दैट इज ऋतु कुमार। डन, ऑल राइट। Next is the 13th question, which says, which of the following is an online clothing and lifestyle accessories market place created in 2011 2012। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? एक तो 2012 में कौन सी क्लोथिंग या लाइफस्टाइल एसेसरीज वाली प्लेस स्टार्ट हुई थी, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज 2012 इतना भी पुराना नहीं है, लाइक 2000 वाले जितने भी हैं आपको पता होना चाहिए। सो 2012 में नायका, मिंत्रा, लाइम रोड, मीशो क्या पता किया गया था? तो मीशो तो आई गेस रीसेंट है, तो आप थोड़ा इसको एलिमिनेट कर सकते हो। नाउ यू आर लेफ्ट विथ लाइम रोड, मिंत्रा एंड नायका। सो यू मस्ट नो थोड़ा पुराना कौन सा है ना। सो आंसर इज नन अदर देन लाइम रोड। और लाइम रोड के बारे में अभी भी हमने पढ़ा था, है ना, कौन फाउंडर है, चेयरपर्सन है एंड एवरीथिंग। सो ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइम रोड के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। 2012 में इट वॉज फाउंड। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज हु इज द फाउंडर ऑफ मैड? मैड वाला मैड नहीं, मैड इज अ शॉर्ट फॉर्म, और इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था मैड एग्जैक्टली है क्या, है ना, फुल फॉर्म क्या है, एंड यस कौन है द फाउंडर ऑफ मैड? सो मैड की फाउंडर है रानिया लंपाओ, युक्ति नागपाल, सुष्मिता गौड़ा, अश्विनी अशोकाना। आंसर इज फोर्थ, बिकॉज बाकी तीन हमने पढ़े नहीं थे, है ना, क्योंकि इन तीनों के बारे में एक एक पॉइंटर है जो आपको पता होना चाहिए। बाकी एल्स जो डिटेल में हमने पढ़ा था मैड के बारे में, उसमें हमने नाम क्या देखा था? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अश्विनी अशोकाना, ठीक है। सो अश्विनी अशोकाना क्या है? शी इज द फाउंडर ऑफ मैड। मैड क्या है? मैड स्ट्रीट डेन, ये है फुल फॉर्म, ठीक है। और ये क्या है? PC Vision and Artificial Intelligence organization that guarantees intelligent retail automation under the brand name VUE.AI। ओवरऑल हमने क्या डिस्कस किया था कि ये एक PC Vision Artificial Intelligence organization है जहाँ पे AI के जो फैक्ट्स हैं ना, पर्सपेक्टिव्स हैं, उनको यूज करके यहाँ पे काम किया जाता है, ठीक है। सो आंसर क्या है? अश्विनी अशोकाना। याद क्या रखना है आपको? मैड याद रखना है, ठीक है, ऑल राइट। Next is the 15th question, which is who is the co-founder of Zolostays? Zolostays हमने नहीं पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, बट आपको पता होना चाहिए एक दो चीज़ें। एक तो Zolostays क्या है, और सेकेंड इंपॉर्टेंट को फाउंडर कौन है, ठीक है। तो Zolostays की जो को फाउंडर है वो अश्विनी अशोकाना हो नहीं सकती, अभी हमने मैड में पढ़ा उनको। फाल्गुनी नायर नायका की हैं। वी आर लेफ्ट विथ ईशा चौधरी एंड इंदिरा नूई। ईशा चौधरी हमें नहीं पता, बट इंदिरा नूई हमें पता है पेप्सी को। तो आंसर क्या है? ईशा चौधरी। बार बार क्यों यही ऑप्शन रिपीट हो रहे हैं? बिकॉज अब आपको याद हो जाएगा इसलिए, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा? ईशा चौधरी। सो शी इज द वन हु इज को फाउंडर ऑफ Zolostays। Zolostays है क्या? इट हेल्प्स और इट इज अ स्टेट, ठीक है, एक तरीका है जहाँ पर स्टूडेंट्स हो गए या कोई जो सिंगल है, लाइक नॉट मैरिड, अगर वो कोई ऐसा अकोमोडेशन या घर ढूंढना चाहते हैं जहाँ पर उनको होलसम फूड या घर जैसा खाना मिलता है, तो वो Zolostays पे ढूंढ सकता है। तो Zolostays जो है वो स्टे से याद कर सकते हो, रहने की जगह बताता है आपको, और उस जगह में आपको अच्छा खाना मिल जाता है, होलसम फूड, ठीक है। सो आंसर क्या होगा? ईशा चौधरी, Zolostays। क्लियर, ऑल राइट। Next is the 16th question, which says who was the winner of Ernst and Young Entrepreneur of the Year 2020? तो जब हमने पढ़ा था ना इसको, तब हमने पूरा नहीं पढ़ा था Ernst and Young, हमने पढ़ा था EY, याद हो तो, है ना। इस EY का ही फुल फॉर्म है अर्न्स्ट एंड यंग। अभी यहाँ क्यों इंक्लूड किया मैंने? ताकि आपको याद रहे, ठीक है। सो अर्न्स्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसको मिला था? 2020 का अदिति गुप्ता, फाल्गुनी नायर, सुचि मुखर्जी, किरण मजूमदार शॉ। बाकी सबके बारे में हम जानते हैं, अदिति गुप्ता जी के बारे में हमने ज़्यादा पढ़ा नहीं था। यू नो फाल्गुनी नायर, नायका, सुचि मुखर्जी यू नो, किरण मजूमदार ऑल्सो बायोकॉन लिमिटेड यू नो, राइट। सो आंसर क्या है? किसको मिला था? किरण मजूमदार शॉ को। जब मैं आपको बोल रही थी ना, शी इज़ वेरी 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 वेल नोन विमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया, अभी भी, तो मैंने इसीलिए बोला था ताकि आपको याद रहे। 2020 का EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द अवार्ड ईयर अवार्ड किसको मिला था? किरण मजूमदार शॉ को। क्या है ये भाई? बायोकॉन लिमिटेड से हमको याद है, राइट, ऑल राइट। नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन, विच इज हु इज द फाउंडर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ मिस मालिनी? बड़ा आसान क्वेश्चन है ना। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने देखा था मिस मालिनी ही है क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ मालिनी
मिस मालिनी नहीं, सॉरी मालिनी अग्रवाल ही है मिस मालिनी की क्रिएटिव डायरेक्टर, वो थोड़ा ऐसे हौच पौच जाता सेम नाम है तो। सो मालिनी अग्रवाल यस, अश्विनी सुखाना नहीं, अभी हमने पढ़ा मैट श्री। देन वसुधा श्रीवास्तव, डॉक्टर फ्लोरिडा टिल्टन, डॉक्टर फ्लोरिडा टिल्टन भी हमने पढ़ा था, ठीक है। बचता क्या है, सिर्फ और सिर्फ वसुधा श्रीवास्तव, जिनके बारे में हमने नहीं पढ़ा है, बिकॉज इनके बारे में एक दो फैक्ट हमें किसकी फाउंडर एंड ऑल बस वही पता होना चाहिए, दैट्स इट। सो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए मालिनी अग्रवाल। सो यू हैव द क्वेश्चन एंड द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज द क्रिएटिव डायरेक्टर एंड द फाउंडर ऑफ मिस Malini. Done? All right. Next is who is the co-founder of Instacar, a taxi rental platform. Instacar हमने नहीं पढ़ा था, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। इंस्टाकार क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टैक्सी रेंट पे ले सकते हैं, ठीक है, तो इंस्टाकार। अब ये जो प्लेटफॉर्म है वो किसने को फाउंड किया है, ईदर खुशबू जैन, प्रियांशी चौबे, किरण मजुमदार शॉ, महक सागर। किरण मजुमदार शॉ हो नहीं सकती, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रियांशी चौबे। तो प्रियांशी चौबे इज द वन जो कि इंस्टाकार को फाउंड किया है इन्होंने, और इंस्टाकार क्या है, एक टैक्सी रेंटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ऑल राइट, next is question number 19, which says India's first and largest marketplace was co-founded by। तो इंडिया का सबसे पहला मार्केट प्लेस, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस, सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और को फाउंडेड बाय थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीनों ही चीजें आप इस क्वेश्चन में पढ़ लोगे। तो सबसे पहली चीज तो इंडिया का सबसे पहला और लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है क्या, वो पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 कि इसको किसने फाउंड किया है। सो आंसर इज जया झा, फाल्गुनी नायर, राधिका घाई अग्रवाल, सुचि मुखर्जी। मार्केट प्लेस में नायिका का तो आएगा नहीं रोल, तो फाल्गुनी नायर होगा नहीं, फर्स्ट नहीं है, इसके पहले बहुत आ चुके हैं ना, तो वहीं से आप फाल्गुनी नायर को एलिमिनेट कर सकते हैं। बचती है राधिका घाई अग्रवाल और सुचि मुखर्जी। सुखर्जी मुखर्जी हम पढ़ चुके हैं लाइम रोड, तो लाइम रोड भी सबसे पहला या पुराना तो है नहीं, तो आपके ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं। थर्ड चीज बचती है राधिका घाई अग्रवाल, जया झा, तो आपको एटलीस्ट ये पता हो कि कौन मार्केट प्लेस में किस चीज के फाउंडर हैं, तो आप उससे लिंक कर सकते हो। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राधिका घाई अग्रवाल। और ये जो जगह की बात करें हम मार्केट प्लेस, दैट इज शॉप क्लूज, ठीक है। तो शॉप क्लूज भी आई गेस आपने कभी ना कभी शॉप किया ही होगा इससे, है ना, बहुत पुरानी है ये, तभी बोला है इंडिया की सबसे पहली और सबसे ज्यादा बड़ी मार्केट प्लेस है शॉप क्लूज। और इसकी को फाउंडर कौन है, को फाउंडर नहीं, आई गेस फाउंडर, राइट, ओके, को फाउंडर इज राधिका घाई अग्रवाल, ठीक है। सो ये है इनका करेक्ट आंसर। तो आपको याद रखना है, इधर पे आप 3-4 चीजें तो कर ही चुके हो रिवाइज। वन इज कि सबसे बड़ा, सबसे पहला, और को फाउंडेड बाय, डन। तो कौन सा आंसर है, शॉप क्लूज, राधिका घाई अग्रवाल। नेक्स्ट इज 20th क्वेश्चन, विच इज सायरी चहल इज फाउंडर ऑफ। आई गेस ये पढ़ा था हमने, और नहीं भी अगर याद है आपको तो सायरी एस से याद रख सकते हो। सायरी चहल फाउंडर है शीरोज.in की, सबसे पहला जो है, ठीक है। सो मिंत्रा, शॉप क्लूज, लाइम रोड। शॉप क्लूज देख लिया, ठीक है, हमने लाइम रोड देख लिया, बचता है मिंत्रा और शीरोज.in। तो सायरी चहल जो है वो किसकी फाउंडर है, शीरोज.in की, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, शीरोज.in, डन। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट इज द 21st क्वेश्चन, विच इज फाउंडर ऑफ क्लोथिंग रेंटल। अब क्लोथिंग रेंटल हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है अच्छा जिधर से ना क्लोथ रेंट पे मिलते होंगे तो ऐसा कोई साइट होगा, अब तो मल्टीपल साइट्स हैं, नहीं, ये पर्टिकुलर साइट का ही नाम है क्लोथिंग रेंटल। और ये लोग जो हैं बहुत अच्छे डिजाइनर कपड़ों को बहुत ही कम पैसों पे रेंट पे देते हैं, ठीक है। सो फाउंडर ऑफ क्लोथिंग रेंटल इज मिस मालिनी, नो, वो मालिनी अग्रवाल, मिस मालिनी अलग है ना। तो फाउंडर पूछा है, मिस मालिनी तो नाम है खुद उस ब्रांड का, मालिनी अग्रवाल है नाम पर्सन का, तो ये खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाता है। शिल्पा भाटिया, इंदिरा नूई, डॉक्टर फ्लोरिडा टिल्टन। तो बाकी की बात कर लेते हैं। इंदिरा नूई पता है पेप्सी को, डॉक्टर फ्लोरिडा टिल्टन हमने पढ़ा था, बट हमने कहीं पे भी क्लोथिंग रेंटल नहीं पढ़ा था, है ना। डॉक्टर जो फ्लोरिडा टिल्टन है, शी इज रिलेटेड टू बायोटेक एंड समथिंग, तो इट इज नॉट दिस वन। आंसर क्या होगा क्लोथिंग रेंटल का, शिल्पा भाटिया। तो आपको एक और नाम याद हो जाएगा यहाँ पे, शिल्पा भाटिया जो है वो क्लोथिंग रेंटल जो नाम है उसकी क्या है, फाउंडर है, डन। ऑल राइट, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक्ड 53 on Analytica's Future of Work Top 100 Influencers List। Important question कि Analytica की Future of Work Top 100 Influencer List जो बनी थी उसमें 53rd पे किसका नाम आया था, नेहा मोटवानी, नैया सागी, मेघना अग्रवाल, सायरी चहल। तो ये वो है जिनके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। सो आंसर है सायरी चहल, क्योंकि इनमें से हमने पढ़ा ही किसके बारे में, सायरी चहल के बारे में पढ़ा है, शीरोज.in, ठीक है। तो शी इज द वन जिसको 53rd रैंक मिली थी इस पर्टिकुलर लिस्ट में, ओनालिटिका की जो लिस्ट है, क्लियर। ऑल राइट,
नेक्स्ट इज 23rd क्वेश्चन विच इज CEO ऑफ लिटिल ब्लैक बुक इज। तो लिटिल ब्लैक बुक जो है वो आपको छोटे छोटे बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, यू कैन इजीली फाइंड, मतलब छोटे बहुत रनिंग बिजनेस। सो लिटिल ब्लैक बुक की CEO कौन है? प्रियांशी चौबे, मेघना अग्रवाल, सुचिता सलवान, किरण मजूमदार शॉ। तो किरण मजूमदार शॉ तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाती हैं, बचती हैं प्रियांशी चौबे, मेघना अग्रवाल, सुचिता सलवान। प्रियांशी चौबे भी हमने पढ़ा था, है ना। सो आंसर क्या है इसका? आंसर है सुचिता सलवान, बिकॉज प्रियांशी चौबे हम पढ़ चुके हैं, राइट, और किरण मजूमदार शॉ भी हम पढ़ चुके हैं। आंसर है सुचिता सलवान। डन। तो क्या ध्यान रखना है आपको? सुचिता सलवान क्या है? शी इज CEO ऑफ लिटिल ब्लैक बुक। डिफरेंट नाम है, मे बी आपको इससे याद रह जाए। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज 24th क्वेश्चन विच सेज उपासना टाको इज को-फाउंडर ऑफ। हमने पढ़ा था ये, ठीक है। सो उपासना टाकू जो है वो किसकी को-फाउंडर है? अब गड़बड़ ये है कि यहाँ पर आपको सीधे सीधे नाम नहीं दिया है, प्रॉब्लम ये हो गई है कि आपको डेफिनेशन दे दी है, ठीक है। तो अगर आपको नाम याद नहीं है तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। सो आंसर इसका है मोबीविक, ठीक है। मोबीविक क्या था? एक मोबाइल वॉलेट। तो जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो आपका करेक्ट आंसर होगा। सो अ वर्चुअल वॉलेट दैट इज टाइड टू अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंपनीज एंड सर्विसेज। परफेक्ट वर्चुअल वॉलेट ही है वो, ऑनलाइन डिजिटल वॉलेट सिस्टम है और ये बहुत सारी कंपनीज और सर्विसेज के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मोबी वॉलेट, देन मोबीविक स्टार्टअप फोकस्ड ऑन हेल्पिंग पीपल गेट द राइट न्यूट्रिशन एंड बिल्ड अ हेल्दियर लाइफ। दिस इज रिलेटेड टू हेल्दियर लाइफ, खाना एंड ऑल। इंडियाज क्राउड फंडिंग स्टार्टअप सिनेरियो, इंडियन बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी। तो फार्मास्यूटिकल तो वॉलेट से हो नहीं सकता, डायरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर ए है। किसका? उपासना टाको, मोबीविक, दैट इज अ वर्चुअल वॉलेट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आपने नाम पढ़ लिया, आपने साइट पढ़ लिया और उसके बारे में जानते ही नहीं हो कि वो क्या है, देन इट कैन बी अ डिफिकल्टी। इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सबका डिस्क्रिप्शन एक दे दिया था। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज द 25th क्वेश्चन, हु इज क्वीन ऑफ वेलनेस इन इंडिया। तो दोनों क्वीन आपको ध्यान रखनी है। वन इज क्वीन ऑफ हर्बल ब्यूटी केयर, तो वो क्या हो जाएगा? शहनाज हुसैन। नेक्स्ट पूछा गया है क्वीन ऑफ वेलनेस इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में क्वीन ऑफ वेलनेस कौन है? VLCC की फाउंडर दैट इज वंदना लूथरा। सो नेहा मोटवानी, रिचा कर, रिचा सिंह, वंदना लूथरा। आंसर इज वंदना लूथरा। सो VLCC के लिए आपको याद रखना है क्वीन ऑफ वेलनेस इन इंडिया। डन, ऑल राइट। Next is question number 26 which says founder and CEO of Miraki and Co is। ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो Miraki and Co की फाउंडर कौन है? Miraki का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, वो भी हमें याद होना चाहिए। इफ यू रिमेंबर पिक्चर अगर उनका लगा हुआ था, सो यू मस्ट रिमेंबर दैट ऑल्सो। सो Miraki and Co की फाउंडर और CEO कौन है? ऋतु कुमार। ऋतु कुमार का तो लेबल है फैशन डिजाइनिंग, ये तो हो नहीं सकता। विद्या वेंकट रमन, कुछ तो याद आ रहा है, हमने पढ़ा था। सारी चहल इज शीरोज.in। फिर सना वोहरा हमने पढ़ा ही नहीं है। सो आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विद्या वेंकट रमन। मिराकी एंड को, ठीक है। मिराकी का मतलब क्या था? समथिंग डन फ्रॉम सोल क्रिएटिविटी। क्लियर, ऑल राइट। Next is 27th question which says which of the following is correct with respect to a lifestyle brand launched in India in 2013। तो आपको ना 3-4 चीजें पता होनी चाहिए। नंबर 1, एक तो इनमें से कौन सी लाइफस्टाइल ब्रांड है ना। नंबर 2, 2013 में इंडिया में लॉन्च हुई है, रिसेंट ही है, ज्यादा दूर नहीं है। कौन सी ये ब्रांड है? सो आंसर इज तिजोरी। को फाउंडर इज मानसी गुप्ता एंड फॉलोज द रिचनेस ऑफ इंडियन एयरक्राफ्ट। आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो बात हो रही है यहाँ पे तिजोरी की। तिजोरी आपने कभी देखा हो, ब्यूटीफुल कपड़े मिलते हैं उस पर, ठीक है। तो तिजोरी यस, वेरी वेल नोन, बहुत अच्छी ब्रांड है। सो यहाँ पे 2013 में इट वॉज अ लाइफस्टाइल ब्रांड। को फाउंडर कौन है इसकी? मानसी गुप्ता। ये है इंपॉर्टेंट विमेन एंटरप्रेन्योर का क्वेश्चन। और ये जो साइट है तिजोरी, ये इंडियन हैंडीक्राफ्ट की जो रिचनेस है ना, जो एक प्योर ट्रेडिशन है, उसको फॉलो करती है। सो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो तिजोरी 2013, मानसी गुप्ता, ये ध्यान रखना है। डन, ऑल राइट। चलिए नेक्स्ट इज 28th क्वेश्चन विच इज को फाउंडर ऑफ यात्रा.com इज। यात्रा.com भी पढ़ा था हमने, अगर याद हो तो, ठीक है। तो यात्रा.com की को फाउंडर कौन है? साइली करंजकर, शहनाज हुसैन, सबीना चोपड़ा, शिल्पा भाटिया। आई गेस हमने 2 ही पढ़े इनमें से। शहनाज हुसैन तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाती हैं बिकॉज ये ब्यूटी से रिलेटेड है ना, यात्रा.com से रिलेटेड नहीं है। दिस इसका जो आंसर है दैट इज ओनली लेफ्ट वन ऑप्शन, दैट इज सबीना चोपड़ा, क्योंकि हमने इन्हीं के बारे में पढ़ा था। तो ऐसे आपको क्या याद रह जाता है कि हाँ ये हमने पढ़ा था, तो इसीलिए ये ऑप्शन हो सकता है। बाकी 2 में आई डोंट थिंक हमने ज्यादा पढ़ा है। शिल्पा भाटी के बारे में अभी हमने रिसेंट कोई क्वेश्चन किया था। एंड साइली करंजकर वी हैव नॉट इवन रेड अबाउट हर। सो आंसर इज सबीना चोपड़ा, यात्रा.com। क्लियर, ऑल राइट। Next is the 29th question which says which of the following women entrepreneur passed away due to COVID-19 implications। पढ़ चुके हैं ये, है ना। कौन है वो? टाइम्स ग्रुप,
इंदु जैन, राइट? सो ऋचा सिंह, इंदु जैन, प्रियांशी चौबे, नेहा मोटवानी, आंसर इज इंदु जैन, जो कि टाइम्स ग्रुप से रिलेटेड हम पढ़ चुके हैं, है ना? सो आंसर है इंदु जैन। आपको ये पता होना चाहिए बिकॉज इट वॉज रीसेंट, मे डेट भी दी हुई थी मे, है ना? दैट वॉज अ मंथ ऑफ मे, आई गेस 13 और 21 समथिंग लाइक दैट। और कौन है आंसर? इंदु जैन। डन, ऑल राइट। Next is 30th question, which is the fifth chairman and CEO in PepsiCo's 42-year history was. अब CEO of PepsiCo कोई नींद में भी पूछेगा ना, हमको आंसर पता है, दैट्स इंदिरा नूई। इतनी बार हमने देख लिया है ना। बट उनसे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने कवर किया था, वो क्या था कि फिफ्थ चेयरमैन है वो और CEO है किसकी, 42 ईयर्स की जो हिस्ट्री है उसमें, एंड शी वॉज द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन, है ना? सो आंसर क्या है इसका? इंदिरा नूई, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आगे जाना ही नहीं है, सीधे इंदिरा नूई जहां दिख जाए दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। डन। सो ये हो जाएंगी फॉर्मर CEO ऑफ पेप्सिको। और इससे रिलेटेड अमेजॉन वाला जो क्वेश्चन किया था वो भी आपको याद होना चाहिए। डन, ऑल राइट। So with this we have come to an end of this particular video, जहां हमने डिस्कस किए हैं important multiple choice questions based on the topic women entrepreneur। अब ये टॉपिक ऐसा है जिसके क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, बिकॉज आपको जो इतनी मल्टीपल जो सिलेबस में बुक्स है ना, मे बी उनमें से किसी एक में आपको ये टॉपिक दिया हुआ है, सजेस्टेड है। यू हार्डली गेट अ क्वेश्चन लाइक बेस्ड ऑन शहनाज हुसैन, इंदिरा नूई, इंदु जैन एंड या दीज मैनी ओनली, किरण मजूमदार, शॉ, इन सब पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपको, अगर आता भी है तो, बिकॉज दे आर वेरी वेल नोन, ठीक है? एंड ऑल्सो वंदना लूथरा, VLCC। सो विद दिस वी हैव completed important questions, and also in the previous video we have studied about them in detail, so you have to check out both the videos. If you have missed the previous one, definitely go and check that out. Clear? All right, but before we come to an end of this video, एक और चीज़ है जिसे हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज अगर आपको मैग्नेट ब्रेन से कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट कवर करना होता है, आप क्या करते हो? आप YouTube पे जाते हो, यू सर्च फॉर मैग्नेट ब्रेन्स, और वो जो भी टॉपिक होता है यू स्टडी फ्रॉम इट। बट समटाइम्स यू फेस अ प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग अ वीडियो और अ प्लेलिस्ट रिलेटेड टू द टॉपिक, तो उसके लिए आपके पास एक बेहतरीन ईजी सोल्यूशन आ गया है, दैट इज यू हैव टू गो टू गूगल एंड टाइप magnetbrains.com, विच इज द वेबसाइट ऑफ अ चैनल। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे, आपके सामने ये पर्टिकुलर पेज डिस्प्ले हो जाएगा। अब इस पेज पे अगर आप ध्यान से देखो तो यू कैन फाइंड द क्लासेस दैट आर फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12th। तो आप किंडरगार्टन से क्लास 12 तक जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन इट। सपोज आपको पढ़ना है क्लास 8th का कोई टॉपिक, क्या करोगे? आप क्लास 8th पे क्लिक करोगे। सो एज यू क्लिक ऑन क्लास 8th, आपके सामने क्लास 8th के सारे सब्जेक्ट्स डिस्प्ले हो जाते हैं। अब आपको जो भी पढ़ना है आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको पढ़ना है क्लास 8th इंग्लिश का लिटरेचर, बिकॉज ग्रामर स्वाति मैम ने लिया है। आप क्या करेंगे? आप इस पर क्लिक करेंगे एंड आपके सामने दोनों बुक्स और उसके चैप्टर्स डिस्प्ले हो जाएंगे। नाउ क्लिक ऑन द चैप्टर दैट यू वांट टू स्टडी। सपोज आपको पढ़ना है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, क्या करोगे? इस पर क्लिक करो एंड यू कैन वॉच द वीडियो एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। सो विद दिस इट्स वेरी easy to study from the website, so definitely you can opt for this solution. Clear? All right. So with this we have come to an end of the video, that is the important MCQs on the topic women entrepreneurs of India. I hope आपका ये टॉपिक बहुत strongly रिवाइज भी हो गया है, and now you know what kind of questions can be formed. It can either be directly the co-founder, it can be based on the definition of the startup, it can be related to the award or the recognition or the year when you know that the startup was there, or the organization was opened or something like that. तो आपको इन पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। Be ready to solve these, and yes, if you found this video very much useful to it, then definitely you need to give a big thumbs up. And also अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक किसी और के साथ भी शेयर करना चाहिए, they can also just improve their GK facts, तो definitely share about the video with them, and also do not forget to share about Magnet Brains with as many students as you can, so that उनको भी ये free education जो है वो मिल सके। And yes, if you feel कि आपको Magnet Brains की कोई भी अपडेट मिस नहीं करनी है, then definitely consider subscribing to our channel, and don't forget to like, share and subscribe. And with this we have come to an end of this particular video, but yes, in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.